स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है पूरे दुनिया में, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है भारत के पर्सपेक्टिव से। देखिए, यूरोपियन यूनियन, आप सब जानते हैं, इसमें 27 कंट्रीज आते हैं। इनके द्वारा डिमांड किया गया है कि यूरोप से जितनी भी गाड़ियां भारत जाती हैं उस पे भारत कोई भी टैरिफ ना लगाए, 0% टैरिफ लगाए। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर ट्रंप यूरोपियन यूनियन वांट्स इंडिया टू रिमूव टैरिफ्स ऑन कार इंपोर्ट्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा हुआ तो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार काफी सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे कंपनीज को। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों डिमांड कर रहा है, इसका असर क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब 2026 की तैयारी हो, फाउंडेशन बैच, या फिर 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच हो, कोई भी अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, यहां पर यूरोपियन यूनियन ने यह डिमांड किया है कि जो कार इंपोर्ट कराता है भारत यूरोप से, ये 27 कंट्रीज से, तो इसके ऊपर कोई भी टैरिफ ना लगाया जाए। और ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है इस समय किस तरह से टैरिफ वॉर पूरे दुनिया पर छेड़ रखे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कहते रहते हैं कि भारत तो बहुत सारा टैरिफ लगाता है, 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन वांट्स टैरिफ कट अंडर अ लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड डील। तो ध्यान रखिएगा, इस समय बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है आपका भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील को लेकर। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये जो कार के ऊपर टैरिफ है ना, ऑटोमोबाइल के ऊपर जो टैरिफ है, ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, भारत अगर आप देखोगे तो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। मतलब बाहर से जो गाड़ियां हैं, विदेशी जो गाड़ियां हैं, वो डायरेक्टली बनी बनाई भारत के अंदर ना आ सके, उसके ऊपर काफी रोक लगाता है सरकार। और कैसे लगाता है आप देख सकते हो, हम 100% तक टैरिफ लगाते हैं, स्पेशली जो लग्जरी कार्स है। यहां पर आप देख सकते हो जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स होता है, पूरी की पूरी जो गाड़ी बनकर आती है, उस पे हैवी टैरिफ भारत लगाता है। हाँ, कुछ छोटे इंजन वाली जो गाड़ियां होती हैं, सर्टेन स्पेसिफिकेशंस होती है, उस पे हम टैरिफ कम लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करता है भारत, ऐसा क्यों करता है? देखो, सबसे पहला है तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर यहां से विदेशों से सस्ते दाम पर, बहुत ज्यादा सस्ते दाम पर गाड़ियां आने लग गई, तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लंबे समय से प्लेयर बने हुए हैं, इनके ऊपर नेगेटिव असर हो सकता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला। दूसरा है कि यहां पर हम एनकरेज करना चाहते हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप करें। मतलब कि आप बनी बनाई गाड़ी सिर्फ वहां से मत लाओ। जैसे अभी टेस्ला के साथ तो यही डिबेट हो रहा था ना, एलॉन मस्क चाहते थे कि बनी बनाई गाड़ी जो है वो भारत लाया जाए, तो भारत सरकार कह रही थी कि ठीक है आप ले आओ, लेकिन 100% टैरिफ देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो एक प्रकार से भारत सरकार चाहती है कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करो और यहां पर गाड़ी बेचो, तो हम आपके ऊपर वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा, यहां पर भारत ये चाहता है कि हम इंपोर्ट के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें, और साथ ही साथ लोकली जो जॉब्स है, इंडस्ट्रीज है, उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दें। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत ये टैरिफ लगाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन ये डिमांड क्यों कर रहा है कि हम ये टैरिफ 100% से घटाकर 0% पर कर दें। देखो, अभी क्या है ना कि ट्रेड डील, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के बीच में, भारत के बीच में लंबे समय से, इनफैक्ट 2010 से ही अगर आप देखोगे तो बातचीत चल रही थी, बीच में बातचीत रुक गई, फिर वापस से यहाँ पर बातचीत स्टार्ट हुई है, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द एक ट्रेड डील कराई जाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं। भारत कुछ और मांग करता है, भारत कहता है कि हमारे गुड्स की एंट्री दो, आप टैरिफ हटाओ। यूरोप कहेगा कि हमारे गुड्स की एंट्री दो और आप टैरिफ लगाओ। तो इसी बीच यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिमांड रखी गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वो ये है कि यूरोप के अंदर जर्मन कार सब जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस है, तो इस तरह की जो यूरोप की गाड़ियां हैं ना, उसका फ्री एंट्री हो भारत के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आप देखोगे, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा पुश हो रहा है आजकल। तो ये सब गाड़ियां भारत में बिना कोई टैरिफ के आए और भारत में लोगों को सस्ते दाम पर वो गाड़ियां मिले और हम ज्यादा वो यूरोप की गाड़ियां खरीदें। तो यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों चाहता है? देखो, इसके पीछे का भी कारण है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, यूरोपियन ऑटो मेकर जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फॉक्सवैगन, ये सब ऑलरेडी प्रीमियम कार्स बनाते हैं, मतलब प्रीमियम कैटेगरी के कार्स हैं, और इनके कार
महंगे होते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऑलरेडी ये महंगा है, अब भारत सरकार उसके ऊपर 50%, 100% तक टैरिफ लगाएगी, तो वो दाम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भारत में उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए यूरोपियन ऑटोमेकर चाहते हैं कहीं ना कहीं कि एक मिडिल ग्राउंड हो, क्योंकि भारत अगर आप देखोगे तो आज के डेट में जो लग्जरी कार्स है उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको ये मार्केट दिखता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। फिर दूसरा ऑब्वियस सी बात है, यूरोप भी चाहेगा कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उनकी जो अर्निंग्स हैं एक्सपोर्ट वगैरह से कम हुई है। स्पेशली जर्मनी, जो मैं आपको बता रहा था, मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो चाहते हैं कि वो भारत में ज़्यादा एक्सपोर्ट करें गाड़ियाँ। और तीसरा है ऑब्वियस सी बात है ईवी। आज के डेट में ईवी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है, और यूरोप भी अगर आप देखोगे तो वो यूरोप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन है उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का एक और मेजर रीजन। मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था फॉक्सवैगन को लेकर कि उस कंपनी में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बड़े स्तर पर जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जर्मनी में बहुत सारे देशों के अंदर जो प्लांट्स हैं वो शट डाउन हो रही हैं। तो फॉक्सवैगन में अपने आप में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और देखिए इसकी वजह से डायरेक्टली जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने की भी कोशिश होगी। तो फॉक्सवैगन भी चाहेगा कि अपनी जो गाड़ी है वो मतलब डायरेक्टली मतलब इस तरह के भारत के अंदर बिक्री करें, सेल करें। तो इसी की वजह से आप समझ सकते हो कि क्यों यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यहाँ पर भारत जो है वो 0% टैक्स लगाए। अब देखो भारत के लिए डिसीजन आसान नहीं होगा, काफ़ी बड़ा डायलेमा है, क्योंकि आप समझिए मतलब हम टैरिफ इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। स्पेशली आपको पता ही है कि डोमेस्टिक जो कार मेकर्स हैं उनको बहुत बड़ा फियर है। जैसे टाटा, महिंद्रा, वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर सस्ते दाम पर गाड़ियाँ आने लग जाएंगी भारत के अंदर, तो उन्होंने स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, तो इनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि भारत में स्पेशली जो अभी ईवी इंडस्ट्री है ना वो बहुत नेसेंट स्टेज पर है, मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं आगे किस तरफ करवट लेंगी। तो हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ईवी प्लेटफॉर्म में। तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लें, बना लें अपना जो ईवी का पूरा इकोसिस्टम है, और तब हम फॉरेन की जो गाड़ियां हैं उसको भारत में अलाउ करें ताकि हम उससे compete कर सकें। और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भारत ये कहता है कि ऑलरेडी हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। इस तरह से अगर हम गाड़ियों को इतना ईजिली अलाउ कर देंगे भारत में, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भारत के लिए बड़ा डायलेमा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर यह भी बोला जा रहा है कि भारत एक मिडिल पाथ चाहता है। यहाँ पर जैसे यूरोपियन यूनियन का डिमांड है ना कि हम पूरा का पूरा इसको 0% कर दें, लेकिन भारत कहीं ना कहीं इस दिशा में जा सकता है और कह सकता है कि 100% से इसको धीरे धीरे फेजेस में किया जाए। मतलब अगले 2 साल में जो है हम इसको 100% से 50% ले आएँ, 50% से हम इसको फिर 30%, तो धीरे धीरे करेंगे तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। और साथ ही साथ भारत चाहता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स पर लोअर टैरिफ रखा जाए। अब ऐसे तो अनलिमिटेड गाड़ियों पर हम अलाउ कर देंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आना चालू हो जाएंगी भारत में, तो एक लिमिटेड रखा जाए, कोटा रखा जाए। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ईवी और पेट्रोल डीजल में डिस्टिंक्शन किया जाए। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ईवी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी हो, उस पर एक ही टैरिफ लगे या फिर ना लगे, 0 टैरिफ लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए हमारा ऑलरेडी पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं हम काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, उसमें हम compete कर सकते हैं, लेकिन ईवी में हम अभी compete नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें चाहिए कि ईवी पे हम अभी भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो ओवरऑल ये जो नेगोशिएशन चल रहा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि टैरिफ 0 लगाया जाए, मतलब ऑलमोस्ट सभी गाड़ी के ऊपर। भारत चाहता है कि फेज्ड कट किया जाए, धीरे धीरे करके कट किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जैसे मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हम गेट खोल दें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। भारत चाहता है कि नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2029 तक जो टैरिफ है ईवी के ऊपर वो हम रखें। और फिर यहाँ पर देखिए भारत एक और चीज़ चाहता है, भारत चाहता है कि जो भी गाड़ी मतलब भारत में बिक रही है ना, उसका कुछ हिस्सा, कुछ जो कंटेंट है वो लोकली प्रोड्यूस हो, ताकि भारत में हम जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करें, जो एक प्रकार से जॉब्स वगैरह क्रिएशन है वो भी भारत में होती रहे। तो वो भी हम यहाँ पर चाहते हैं। खैर, इसके पीछे का आपको समझना पड़ेगा कि जो रोल निभाया जा रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है लंबे समय से प्रेशर कर रहे हैं, बार बार भारत का नाम लेते रहते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है वो भारत का एग्जांपल देते हैं कि भारत देखो 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है ऑटोमोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी रही है उन्होंने पुश किया है भारत को, और भारत ने भी कम किया है। हार्ले डेविडसन वगैरह पर अगर आप देखोगे तो पहले ज़्यादा टैरिफ लगता था, अभी रिसेंटली जो बजट आया था निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने उसमें कम भी किया है एक प्रकार से। और इनफैक्ट एलॉन मस्क
टेस्ला के जो सीईओ हैं वो और ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। उन्होंने तो ट्विटर पर भी लिख दिया था कि भारत सरकार अलाउ नहीं कर रही है, भारत सरकार इतना टैरिफ लगा रही है। तो एक प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है वही सिमिलर प्लेबुक प्ले करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बताएं तो इसमें स्टेक क्या है? देखो, यूरोपियन यूनियन के लिए स्टेक ये है कि उसको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। मतलब भारत अपने आप में, आपको पता है, बड़ा मार्केट है, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर, और एक प्रकार से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट आप कह सकते हो भारत, तो उसको दरवाज़ा खुल जाएगा और यूरोप के लिए बड़ा सपोर्ट हो जाएगा कि वो आसानी से भारत में गाड़ियाँ बेच सकेंगे। भारत का जहाँ तक सवाल है तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रकार से हमारे जो डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नेगोशिएशंस अच्छे से कर सकें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छे से हो गया, तो हमें भी तो बूस्ट मिलेगा। हम जो यहाँ पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, ये सब हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक प्रकार से इधर हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो ये एक प्रकार से हमें बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी होगी, समझना होगा। और देखिए, टाइमलाइन जहाँ तक सवाल है कि कब ये एफटीए हो सकता है, कोशिश यही है कि 2025 के एंड तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पर हो सके। और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑटोमोबाइल, बहुत सी चीज़ों को लेकर डिस्कशन होना है। फाइनल थॉट देखो ये है कि ये जो नेगोशिएशन चल रहा है ना ईयू और भारत के बीच में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार प्राइसेस। बेसिकली ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए लड़ाई चल रही है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जैसे यूएस और चाइना कंपीट करते हैं भारत में, वैसे वो भी यहाँ पर कंपीट करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जहाँ तक सवाल है, भारत जो है वो नहीं चाहता कि हम फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हम एक कंजम्पशन मार्केट बनकर नहीं रहना चाहते, हम एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बनना चाहते हैं। और दोनों साइड्स चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक प्रकार से हर्ट नहीं कर सकते। तो आप समझिए, अगर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक अच्छा डील हो गया, एक बैलेंस डील हो गया, तो एक एग्जांपल बन सकता है पूरे दुनिया के लिए कि कैसे वेस्टर्न कंट्री में, एक डेवलप्ड कंट्रीज में और एक भारत डेवलपिंग कंट्री में डील कैसा हो सकता है। तो वो तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए, आपने भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड के बारे में सुना होगा, तो इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। और आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, इस समय सेल चल रही है स्टडी IQ पर। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।